Good morning students, welcome back class 7th. In last video we are discussing our chapter number 11 which is life in the desert. In that video we are discussing what is Sahara desert, what are their climate, natural vegetation, people, wildlife. Now we can continue with on page number 184 about cold desert which is Ladakh. लद्दाख इस जैसे आपको पता होगा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो डेजर्ट है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक हॉट डेजर्ट है और दूसरा कोल्ड डेजर्ट है। जो हॉट डेजर्ट है वो कौन सा है? सारा डेजर्ट। और जो कोल्ड डेजर्ट है वो कौन सा है? लद्दाख डेजर्ट। हम इस वीडियो के अंदर अब लद्दाख डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लद्दाख डेजर्ट क्या है। लद्दाख डेजर्ट दो वर्ड से डिवाइड है। ला जिसका मतलब होता है माउंटेन पास और दक का मीन्स होता है कंट्री। अब जैसे अगस्त 2019 के अंदर आप लोगों को भी पता होगा जो जम्मू कश्मीर थी और जो लद्दाख था उसको बायोफिकेट कर दिया। बायोफिकेट का मतलब क्या होता है? दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को अलग कर दिया। जो सराउंडिंग है लद्दाख की वो किसके अराउंड है? अराउंड 7500 मीटर के अराउंड है, जहाँ पे किसके कौन है? ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? मूविंग रिवर ऑफ आइस इज नोन एज ग्लेशियर। और जो इसकी सराउंडिंग्स हैं वो क्या है? बैरन रॉक्स है, मतलब खाली चट्टाने हैं, हिल्स हैं और सम ग्रीन वैलीज हैं उसके आसपास। जो लद्दाख है वो क्या है? बॉर्डर है किसका? साउथ वेस्ट हिमालय रेंज का और ग्रेटर हिमालय रेंज का। Important passes in the Ladakh and the Zojila pass on the way between Srinagar and Leh. जो इम्पोर्टेंट पासिस हैं, दो पासिस हैं लद्दाख के। एक तो जुजिला पास है जो कि श्रीनगर और लेह को पास करता है। दूसरा करदुंगा ला है जो कि लेह से नुब्रा वैली तक जाता है, जो कि डिवाइड किसमें करता है? मनाली में और लेह के अंदर डिवाइड करता है। जो मेन रिवर है लद्दाख की वो कौन सी है? इंदुस रिवर है। और जो झांस्कर रिवर है वो कहाँ से फ्लो होती है? इंदुस के जस्ट नीचे से फ्लो होती है। अब लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में अपने बात करते हैं। जो लद्दाख का क्लाइमेट क्या है? वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे जो ठंड होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट डेजर्ट माना जाता है। जो लद्दाख है यहाँ पे हर टाइम बारिश होती रहती है, इसलिए जो लद्दाख को मानसून क्लाइमेट, जो लद्दाख का एनवायरनमेंट होता है उसको मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं। द मॉइस्चर लैंड मानसून विंड्स टू डिपॉजिट देयर मॉइस्चर इन द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस इन द कश्मीर। और जो मॉइस्चर लैंड्स है, मतलब जो मॉइस्चर विंड्स हैं वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं? कश्मीर से। और एक क्रॉस किसको करते हैं? लद्दाख को क्रॉस करते हैं, जो कि हमें क्या है? ऑलरेडी ड्राई है। जो रेनफॉल होती है यहाँ पे क्या होती है? 10 सेंटीमीटर से कम होती है पूरे साल के अंदर। और इसका जो मेन सोर्स क्या है? स्नोफॉल इसका मेन सोर्स है। जैसे रीजन्स हो गए, दर्स हो गए, सुरू वैलीज हो गई, जानस्कर होगी, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस करते हैं किसकी? हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल का लोग यहाँ के एक्सपीरियंस करते हैं। जो समर के अंदर भी इसका जो क्लाइमेट रहता है वो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस रहता है दिन के अंदर, और रात के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पर जो ठंड के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और कई बार तो इसका जो टेम्परेचर होता है -35 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। और जो लद्दाख है वहाँ पे जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये पहाड़ों वाला एरिया रह जाता है जहाँ पे ऊपर जाके आपको ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वेजिटेशंस वगैरह होती हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कम होते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी प्रॉपर ग्रो नहीं करते। फिर उसके बाद में नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो जहाँ पे वेजिटेशन है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है इतना सूटेबल नहीं होता और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और कई वेजिटेशन आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलती है, जैसे नुब्रा वैली है जिसको कौन सा बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स की वैली बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको फ्लावर्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि कल्टिवेटेड और फर्टाइल लैंड होता है लद्दाख का। इसके साथ साथ जो यहाँ के आपको कई एनिमल्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लू शेप होगी, शपू हो गए, गोट्स होगी, अलार्गी होगी, टिबेटन वाइल्ड एस होगी। कई एनिमल्स हैं जो वहाँ पे आपको
लद्दाख के अंदर मिलेंगे। अब वहाँ के जो लद्दाख के लोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। द पीपल ऑफ द लद्दाख आर हार्डी एंड स्ट्रॉन्ग विद फ्रेंडली नेचर। जो वहाँ के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। लद्दाख फर्स्ट inhabitants were nomadic herders who reared yaks in the mountain pasture. Even now the nomadic Khams and Champas of the Roops Valley move with their herds of the goats, yaks, cow and does in the search of pasture during the short summer months. और जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने एनिमल्स वगैरह को इधर से उधर लेके जाते हैं रियर कराने के लिए। इसके साथ साथ जिसका क्लाइमेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। शॉर्ट मतलब गर्मियों के टाइम पे जो लोग होते हैं वो किस में बिजी होते हैं, लद्दाख के लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी होते हैं। जो सोयल होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है और जो वहाँ पे वाटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। स्केयर वाटर अपने को वहाँ पे को देखने को मिलता है। जो फील्ड होते हैं वो कैसे इरिटेटेड होते हैं वो चैनल से, जिनका नाम है चू और यूरा चैनल से। ये चैनल है जो कि आइस और जो स्नो मेल्ट होती है वहाँ से जो पानी इकट्ठा हो जाता है उनकी हेल्प से जो वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं और अपनी फसल वगैरह होती है उनको क्या करते हैं, इरिगेट करने में हेल्प करते हैं। जो हाउसेज, जो वहाँ के जो घर होते हैं वो किससे बने होते हैं, मिट्टी से। और उनकी जो रूफ होती है वो कौन सी होती है, फ्लैट रूफ होती है। और टिम्बर और ग्रेन से इनकी रूफ भी बनी हुई, जिनकी रूफ होती है फ्लैट होती है, जिसके अंदर वो टिम्बर और फसलों वगैरह को वो क्या कर सकें, स्टोर कर सकते हैं। सिंस 1974 द गवर्नमेंट हैज ओपन लद्दाख टू द टूरिस्ट। 1974 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, लद्दाख को ओपन कर दिया था एज ए टूरिस्ट। नेशनल हाईवे कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। जो नेशनल हाईवेज वगैरह भी बना दिए गए थे जो कि उनको जो कि कश्मीर से पास करते थे। Infrastructure development including crucial roads links have helped in the urbanization of the main center। जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था उसको भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देती, जिसकी वजह से जहाँ पे जो लोग थे वो इजीली रहने लगे। विंटर के अंदर तो इसकी लद्दाख की जो रोड होती है वो क्या होती है, ब्लॉक होती है। किससे, स्नोफॉल से, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो स्नोफॉल रहती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो लेह और कारगिल है वो दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड है। लद्दाख को आज 2019 के बाद एक खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस दे दिया, मतलब इसकी खुद की डेंसिटी बना दी गई है। जो लद्दाख है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है किसका, ट्रेड में, सिल्क के ट्रेड में इम्पॉर्टेंट सेंटर है लद्दाख। और जो मेन रिलीजन है, लद्दाख के लोग क्या फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म का रिलीजन को फॉलो करते हैं। कारगिल पीपल कौन से फॉलो करते हैं, मुस्लिम के रिलीजन को फॉलो करते हैं। जो लद्दाखी कल्चर होता है वो तिब्बतियन कल्चर भी होता है। जो कि वहाँ के जो घर होते हैं किससे बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं, मिट्टी से बने हुए होते हैं। और जो कई लोग वहाँ पे उनका एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम क्या है, लद्दाखी फेस्टिवल, जो कि इंजॉय करते हैं अपने फेस्टिवल को। और काफ़ी लोग भी, टूरिस्ट भी आते हैं उस फेस्टिवल को इंजॉय करने के लिए और फेस्टिवल को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस फेस्टिवल को। वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ब्यूटीफुल ट्रेडिशन क्लॉथ्स को पहनते हैं जो कि किससे बने होते हैं, ऊन से और सिल्क से बने हुए होते हैं। उनकी प्रॉपर एक बढ़िया सी ज्वेलरी होती है चांदी की। और जो लद्दाखी पीपल होते हैं वो अपने नेचर से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। और वो इतना, मतलब उनके पास कम रिसोर्सेज होता है कि क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है। इसलिए जो डेवलपमेंट वगैरह होती है वो वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और वहाँ का जो पानी की कमी होने की वजह से जहाँ पे इरिगेशन वगैरह प्रॉपर नहीं मिलता, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की फैसिलिटी होती है वो भी वो नहीं कर पाते। 1992 के अंदर च्युइंग नोबल ने फर्स्ट आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जिसकी कॉस्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। सबसे पहला ग्लेशियर कब बना, 1992 में, जिसने च्युइंग नोबल ने ग्लेशियर बनाया, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, जिसकी कॉस्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। और जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर था वो क्या उसने हेल्प करी बेयर लैंड को कल्टिवेटेड लैंड बनाने के लिए। इसमें 20% तक वाटर की अवेलेबिलिटी होनी स्टार्ट होगी इस ग्लेशियर से। तो इस चैप्टर के अंदर अपने दो चीज़ पढ़ी, सहारा डेजर्ट क्या होता है और लद्दाख क्या होता है। सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अराउंड 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। और जो लद्दाख डेजर्ट होता है वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल और स्नोफॉल होती रहती है। वेजिटेशन दोनों में ही प्रॉपर नहीं होती, ना सहारा डेजर्ट के अंदर हो ना लद्दाख डेजर्ट के अंदर हो।
लद्दाख डेजर्ट के जो लोग होते हैं वो अपने एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ब्यूटीफुल उनके डांस होते हैं, म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, जो कि लद्दाख की जो ब्यूटी है लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। वहाँ पे उनके जो फंक्शन होते हैं वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं कि वो वहाँ पे आके विजिट करें। और जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2019 के अंदर बाइफिकेट कर दिया गया था, क्योंकि इनकी खुद की एक यूनियन टेरिटरी बनाती थी, इनको एक अपना खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती थी गवर्नमेंट ने। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अपना एसएसटी का जो सिलेबस खत्म होता है। आप आई होप कि आप लोगों के चैप्टर समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड की बुक आपको चैप्टर के साथ साथ मिल जाएगी। सो आप अपना काम कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।